अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद थी कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेके आया हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू होने वाली है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट के बाद बीएस फॉरेस्ट लेना चाहते हैं, लेकिन इनको स्कोप के बारे में पता नहीं होता है, जिसकी वजह से वो ये सब्जेक्ट नहीं ले पाते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपकी परेशानी दूर हो जाएगी और आप स्कोप के बारे में जानेंगे। अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया की जीडीपी में 2% शेयर फॉरेस्ट्री का होता है, यानी किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को इंक्रीज करने में फॉरेस्ट्री अहम रोल अदा करती है। जब आप बीएस फॉरेस्ट लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपका एलिजिबल होना लाजिमी है। एलिजिबल के लिए दो कंडीशन है। सबसे पहले कंडीशन इंटरमीडिएट साइंस सब्जेक्ट में होना ज़रूरी है और दूसरा 40 प्लस मार्क्स का होना ज़रूरी है। जब आपके ये दोनों कंडीशन फुलफिल होते हैं तो आप इंटरमीडिएट के बाद बीएस फॉरेस्ट्री ले सकते हैं। जब ये 4 साल कोर्स होता है, बैचलर ऑफ फॉरेस्ट्री डिग्री और मास्टर ऑफ फॉरेस्ट्री डिग्री जब आप हासिल करते हैं किसी यूनिवर्सिटीज़ में, तो आप मंदरजा फॉरेस्ट्री सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला फॉरेस्ट्री सेक्टर आ जाता है, वो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट आ जाता है। फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के ओहदे होते हैं, वहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। और वो कौन कौन से ओहदे होते हैं मैं वो आगे बताने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखना है। सबसे पहला सेक्टर में आ जाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आ जाता है, इसके अंदर आप जॉब कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट आ जाता है, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के अंदर आप जॉब कर सकते हैं। एनजीओस आ जाते हैं, एनजीओस का एब्रिविएशन क्या बनता है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं। इसके अंदर जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर WWF काम करती है। WWF का एब्रिविएशन होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। WBM फाउंडेशन पाकिस्तान के अंदर काम करती है। पाकिस्तान ग्रीन टास्क फोर्स ये भी एक एनजीओ है, वो पाकिस्तान के अंदर काम करती है। और जब हम ग्लोबली बात करते हैं तो दुनिया के अंदर NTC द नेचर कंजर्वेसी CIA का एब्रिविएशन होता है कंजर्वेशन इंटरनेशनल। WCS वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी। WWC वाइल्ड लाइफ वर्क्स कार्बन। यूनिवर्सिटीज में जॉब कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म की यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में पढ़ा सकते हैं। नेशनल पार्क में जॉब कर सकते हैं। नेशनल पार्क जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हिमालय नेशनल पार्क आ जाता है, KNP आ जाता है, पुंजराम नेशनल पार्क आ जाता है, नंगा पर्वत नेशनल पार्क आ जाता है, सेंट्रल कराकोरम नेशनल पार्क आ जाता है, देवसाई नेशनल पार्क आ जाता है। जब हम ग्लोबली बात करते हैं तो येलोस्टोन नेशनल पार्क आ जाता है, ग्लेशियर नेशनल पार्क आ जाता है, रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क आ जाता है, अखेडिया नेशनल पार्क आ जाते हैं। CCHS में काम कर सकते हैं। CCHA का फुल फॉर्म होता है कम्युनिटी कंट्रोल हंटिंग एरियाज। इसमें हम बहुत सारे एरियाज आ जाते हैं, इसके अंदर इसमें जॉब कर सकते हैं। IGOs कहते हैं इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। और IGOs और NGOs में बहुत फर्क है। NGOs के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं वो प्राइवेट होते हैं और IGOs के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो रियासत के होते हैं। IGOs की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर PFI काम करती है, PFI पेशावर काम करती है। SPFC साउथ पंजाब फॉरेस्ट कंपनी। PFI का एब्रिविएशन क्या होता है? पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ पेशावर। जब हम ग्लोबली बात करते हैं तो FAO आ जाती है। FAO का एब्रिविएशन बनता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FSC का होता है कि फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल। EFI यूरोपियन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट में काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका एब्रिविएशन बनता है। मैन मेड फॉरेस्ट में काम कर सकते हैं। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो इसके अंदर शांगा मंगा आ जाता है सेक्टर, बहुत से सारे मैन मेड फॉरेस्ट इसमें हम जॉब कर सकते हैं। एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशंस में जॉब कर सकते हैं, जूस में जॉब कर सकते हैं। जू जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो लाहौर जू, पेशावर जू,
डे एंड नाइट जू आ जाते हैं, इसमें आप जॉब कर सकते हैं। जब ग्लोबली हम बात करते हैं तो सैन डिएगो जू, सिंगापुर जू एटसेट्रा वगैरह आ जाते हैं। बोटनिकल गार्डन्स में हम जॉब कर सकते हैं। बोटनिकल, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो शाही बाग, रोज एंड जासमीन। जब हम ग्लोबली बात करते हैं तो रॉयल बोटनिकल गार्डन, सिंगापुर बोटनिकल गार्डन, शिकागो बोटनिकल गार्डन्स। पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर सेक्टर्स में काम कर सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं। नर्सरीज में जॉब कर सकते हैं। फार्म हाउसेस, एग्रीकल्चर फार्म्स और 9 रमसार साइट्स है, वहाँ पे हम आप जॉब कर सकते हैं। वहाँ पे जो है ना आप काम कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है, वहाँ पे आप काम कर सकते हैं, वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व में जॉब कर सकते हैं। इसके अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के बायोस्फीयर्स आ जाते हैं। नेचुरल मोनूमेंट में काम कर सकते हैं। नेचुरल मोनूमेंट की पाकिस्तान के अंदर भी हजारों है और पूरी ग्लोबली बहुत सारे हैं। हैबिटेट मैनेजमेंट एरियाज में काम कर सकते हैं। वाइल्डरनेस में इसके अंदर भी बहुत सारे स्ट्रिक्ट नेचुरल रिजर्व्स, इसके अंदर भी बहुत सारे स्ट्रिक्ट नेचुरल रिजर्व्स है, इसके अंदर हम काम कर सकते हैं। आइए जॉब प्रोफाइल देखते हैं फॉरेस्ट के अंदर कौन कौन सी जॉब से होती है। अच्छा, तो जॉब प्रोफाइल इन फॉरेस्ट्री, जब हम जॉब प्रोफाइल पे आते हैं तो हमारा असल जो मकसद हम फॉरेस्ट्री, बीएस फॉरेस्ट्री लेते हैं, वो असल मकसद यहाँ से शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले फॉरेस्ट ऑफिसर बन सकते हैं। सैलरी स्टार्ट होती है 35,000 से लेकर 2 लाख रुपए मिलते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। जब हम दुनिया की बात करते हैं तो आगे बताऊंगा कि दुनिया में कितनी सैलरी है। तो फॉरेस्ट ऑफिसर की बात करते हैं तो सेक्रेटरी बन सकते हैं, चीफ कंजर्वेटर बन सकते हैं, कंजर्वेटर बन सकते हैं, डीएफओ बन सकते हैं, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर कहते हैं, सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, रेंजर फॉरेस्ट ऑफिसर, फॉरेस्टर बन सकते हैं, एआईजी ऑफ फॉरेस्ट बन सकते हैं, डीआईजी ऑफ फॉरेस्ट बन सकते हैं, एसओ सेक्शन ऑफिसर बन सकते हैं, लोगर, फॉरेस्ट गार्ड, लॉक कटर, क्लाइंबर, फॉरेस्ट फायर फाइटर, सायर, रेंजर, सिकेलर। जब हम वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं तो गेम इंस्पेक्टर बन सकते हैं, गेम वॉचर बन सकते हैं, फॉरेस्ट टेक्नीशियंस बन सकते हैं, ऑपरेशनल फॉरेस्टर में जॉब कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री कंसल्टेंट बन सकते हैं, फील्ड इन्वेस्टिगेटर में जॉब कर सकते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर आप बन सकते हैं, लेक्चरर यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं, सिल्वीकल्चरिस्ट बन सकते हैं। सिल्वीकल्चरिस्ट फॉरेस्ट्री का एक ब्रांच है, अगर आप इस ब्रांच में पढ़ते हैं इस ब्रांच को तो आप सिल्वीकल्चरिस्ट बन सकते हैं। इसके अंदर भी बहुत सारे ओहदे आ जाते हैं। हाँ जी, आप आते हैं हाईएस्ट पेइंग फॉरेस्ट्री जॉब्स। ज्यादातर स्टूडेंट्स एक सवाल करते हैं, बार बार पूछते हैं फॉरेस्ट्री की वो कौन कौन सी जॉब है जिनमें सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है। तो आज आपकी कंफ्यूजन दूर होगी, मैं बताऊंगा कि सबसे दुनिया वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं। पाकिस्तान में तो 35,000 से लेकर 2 लाख तक है, 2 लाख से ज्यादा भी हो सकती है। हाँ, पाकिस्तान में हम एक फील्ड वर्क किया था। फील्ड वर्क में तो हम वहाँ गए तो ये दरवाजे के ऊपर जो डिजाइन बनाते हैं ना, वो मालिक कह रहा था कि वो सबसे ज्यादा सैलरी लेते हैं। एक पर मंथ वो तकरीबन 3.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। फायर मैनेजर ऑफिसर को होती है। एक साल में $57,500 से लेकर 83,500 पर ईयर कमा सकता है। जब इसको हम पाकिस्तान अपनी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो 17 करोड़ से ज्यादा पैसे बनते हैं, 17 करोड़ से ज्यादा बनते हैं, ठीक है। लॉग बायर दूसरे नंबर पे है, इसकी सैलरी इतनी है। फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन मैनेजर है, इसकी सैलरी है 57,000 से लेकर $72,000 इसकी सैलरी होती है। प्रोक्यूरमेंट फॉरेस्टर और एक्सेट्रा आगे बहुत सारा आ जाता है। फॉरेस्टर इसमें आ जाता है, इसके लिए भी बहुत सबसे ज्यादा सैलरी है। ये थी स्कोप्स ऑफ फॉरेस्ट्री। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो मेरे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबाएगा, क्योंकि फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।